पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, आरटीओ ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। प्रतापगढ़ जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए की जा रही कार्रवाई अब असर दिखा रही है। बाल श्रम मुक्त प्रतापगढ़ के तहत चल रहे विशेष अभियान उमंग 0 का आज अंतिम दिन भी बेहद प्रभावशाली रहा। आज हथुनिया थाना क्षेत्र में की गई संयुक्त कार्रवाई में 2 बाल श्रमिक को रेस्क्यू किया गया। 30 जून तक चले इस अभियान के दौरान जिले भर में कुल 19 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। इन बच्चों से काम करवाने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। इस विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन को पुलिस विभाग ने गायत्री सेवा संस्थान और जस्ट राइट संस्था के साथ मिलकर अंजाम दिया। रेस्क्यू किए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें शेल्टर होम भेजा गया। प्रतापगढ़ जिले में 11-12 जून को हुई वन्य जीव गणना ने जैव विविधता और संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियों की तस्वीर सामने रखी है। जिले की 6 रेंज प्रतापगढ़, देवगढ़, धरियावद, बांसी, छोटी सादड़ियों, पीपलखोंट में कराई गई इस गणना में कुल 6440 वन्यजीव दर्ज किए गए। उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वन्य जीवों के संरक्षण में निरंतर सुधार हो रहा है। पेंगोलिन 3 से बढ़कर 36 और पैंथर 17 से 20 हो गए। गणना में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही पेंगोलिन की उपस्थिति। वर्ष 2022 में केवल 3 पेंगोलिन दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या 36 तक पहुंच गई है। पक्षियों में मोर की संख्या 976 से बढ़कर 1067 हो गई है, जबकि जंगली मुर्गे अब 452 की संख्या में दर्ज हुए हैं। गणना में जल जीवों की स्थिति भी आशाजनक दिखी। मगरमच्छ की संख्या 2022 में 2 थी, जो 2025 में बढ़कर 5 हो गई है। वर्ष 2024 और 25 में अभी राज्य सरकार के आदेशानुसार हमने वन्यजीव गणना कराई गई है। इसके अंदर 2024 में कुल मिलाकर के 5755 टोटल बर्ड्स थे, जिसमें रेप्टाइल बर्ड्स, मांसाहारी और शाकाहारी सभी वन्य जीवों को उसमें जोड़ा गया था। और इसी प्रकार 2025 के अंदर जो कि 6440 इनकी टोटल संख्या आई है, जिसमें मांसाहारी, शाकाहारी और रेप्टाइल और बर्ड्स सभी शामिल हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो ये बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी का मेरा उद्देश्य, मेरा कहने का मतलब ये है कि बढ़ोतरी शायद इसलिए हुई है कि ये जो इसका हैबिटेट है, जो वो थोड़ा सुधरा है और हैबिटेट के ऊपर ध्यान दिया गया है। और इस जो वन्य जीवों के लिए जो रुकने की और ठहरने की और जो उनके लिए एक तरीके से रहवास की जो आवास की जो जगह थी, हैबिटेट था, वो उसमें सुधार आया है। यही मेरा इतना ही कहना है कि दोनों वर्षों में से 24 से 25 में कुल मिलाकर के बढ़ोतरी जो हुई है 5755 से 6440 हो गई है। धन्यवाद। प्रतापगढ़ वन मंडल और इस क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या का बढ़ना या उनकी गतिविधि का वन्यजीव गणना के दौरान अधिक दिखना एक शुभ संकेत है। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन अब संतुलन में आ रहा है और ये वनों के बेहतर प्रबंधन का एक उदाहरण या संकेत हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर वन अधिकार के दुरुपयोग और आधुनिक विकास के कारण जो वन क्षेत्रों के बीच में जो गलियारे थे वो अब कहीं न कहीं नष्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में वन्य जीव और मानव संघर्ष बढ़े, उसके लिए वनों के इस और भी हमें ध्यान देकर के इसके प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल, प्ले ग्रुप से सीनियर केजी, एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कांटेक्ट 9462200770। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र के चुपना गांव में सड़कें बदहाली का शिकार हैं। पूरे गांव में सड़कों पर कीचड़ और गहरे गड्ढों ने ग्रामीणों का जीवन कठिन बना दिया है। बारिश के मौसम में यह समस्या विकराल हो चुकी है, जिससे स्कूली बच्चों समेत आमजन को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांववासी चैनराम डांगी ने बताया कि बरसात के दौरान सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो गया है। कई बार बच्चे कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे माता पिता में चिंता बनी हुई है। गाँव में न तो सड़क की मरम्मत हो रही है, न ही नालियों की कोई व्यवस्था है, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर ही भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत और नाली निर्माण की मांग की है। ये बाजार विनोद टेलर के घर से मनोहर सुतार के घर तक ये पास भी हो गया था। 2021 में जेसीबी भी लगा दी थी और हमारा बाजार भी ये बिगाड़ दिया पूरा।
उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की। ने पंचायत पर जाते हैं, बीडी साहब पे जाते हैं तो कि ये तो लैप्स हो गया, बाजार अब नहीं आएगा, फिर बाद में फिर सर्वे होकर आएगा। बीमारी से ग्रसित भी या मच्छर भी इतने पड़ रहे हैं कि एक आदमी को तो डेंगू हो गया, विनोद सुतार को। बहुत सारे नेता लोग आए, चुनाव लड़के चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं और कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। हम 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, अभी तक चुनाव में कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ। तो आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी सुविधा होनी चाहिए, बाजार कंप्लीट होना चाहिए, नाली समेत। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रतापगढ़ की ओर से पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भ्राता बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की दिव्य झांकी को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया गया। रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा शहर भक्ति के रंग में रंग गया। रथ यात्रा का शुभारंभ नई आबादी स्थित सूरज पोल स्कूल के पास से हुआ। रथ नीमच नाका, गांधी चौराहा, सूरज पोल, केशव राय मंदिर और पोस्ट ऑफिस होते हुए इस्कॉन सेंटर नई आबादी पर पहुंचकर संपन्न हुआ। यात्रा के दौरान जगह जगह हरिनाम संकीर्तन, भजन, फूल वर्षा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। भक्तगण कीर्तन करते हुए रथ के साथ पैदल चल रहे थे। वहीं रथ पर विराजे भगवान के दर्शन के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से स्वागत किया और कई स्थानों पर भजन मंडलियों ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किए। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी के ग्राम हड़मतिया जागीर में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। गांव के अलग अलग स्थानों पर स्थित कुओं पर लगे मोटर पंप और विद्युत केबल चोर चुरा कर ले गए। ग्रामीणों के अनुसार करीब 1 दर्जन से अधिक कुओं को निशाना बनाते हुए चोरों ने वहां से मोटरें और बिजली की केबलें निकाल लीं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। सुबह जब किसान रोजाना की तरह पानी देने के लिए खेतों पर पहुंचे तो उन्हें मोटरें गायब नहीं। पहले तो उन्होंने तकनीकी खराबी समझी, लेकिन जब आसपास के अन्य कुओं पर भी यही हाल देखा गया तो चोरी की आशंका गहराई। इस पर ग्रामीणों ने तुरंत जलोदा जागीर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुआं जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। गांव के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है और चोरी की वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है।